हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और विकी के कुछ न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड के बारे में। आप सब स्क्रीन पर एक पोस्ट देख रहे हो जो कि सोलेन एंटरटेनमेंट की तरफ से आया हुआ है और आप सबको तो पता ही है सोलेन एंटरटेनमेंट है फ्रेंड की कंपनी। तो आप इस पोस्ट को अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिशन वेलेटिनो आउते कुचर 2026 फैशन शो। दरअसल ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि वेलेटिनो ब्रांड के ओर से रखा गया है और ये एक प्राइवेट इवेंट है। यहाँ पर सिर्फ वही पर्सन जा सकता है जिसको इनवाइट किया जाता है। तो फ्रेंड को इनवाइट किया गया है तो वो वहाँ पर जाने वाले हैं। आज है 26 और कल होने वाला है 27। तो फ्रेंड कल ही थाईलैंड से पेरिस के लिए निकलने वाले हैं क्योंकि पेरिस में ही ये जो इवेंट है ये होने वाला है। और मेरे हिसाब से थाईलैंड की किसी और को भी बुलाया जा सकता है क्योंकि थाईलैंड में और भी आर्टिस्ट हैं जो कि बैलेटिनो ब्रांड की ओर से जुड़े हुए हैं। मुझे क्लियर तो पता नहीं है पर ऐसा लग रहा है। वैसे मैं बता दूं, फ्रेंड थाईलैंड की फर्स्ट जीएल एक्टर है जिसको इतने बड़े इवेंट में इनवाइट किया जा रहा है। और अब बात करते हैं बेकी के बारे में। आप सब स्क्रीन पर एक पोस्ट देख रहे हो। दरअसल बेकी ने कल अपने आईजी ब्रॉडकास्ट पर इसको पोस्ट किया है। यहाँ पर क्या क्या लिखा है वो भी मैं बता देती हूँ। वो अपने सारे फैंस को पहले तो हेलो कह रही है और उसने पूछा है कि आप सब कैसे हैं। मैं अपने सारे फैंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आज हर तरफ बहुत ज़्यादा डस्ट है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ केयरफुल रहिए और बीमार मत होइएगा। अच्छे से अपना ध्यान रखिए। मैं अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द ही आपसे मिलने वाली हूँ। पर मैं आप सबको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं खुद का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही हूँ। मैं हर काम करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, फ़िल्मिंग कर रही हूँ और अपने म्यूज़िक के बारे में भी सोच रही हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। और इस पोस्ट में बेकी ने आखिरी में लिखा हुआ है, प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आप सबसे बहुत ही ज़्यादा लव करती हूँ। इस पोस्ट को देखकर ये पता चलता है बेकी अपने सारे फैंस को कितनी ज़्यादा लव करती है, कितने ज़्यादा वरिड है वो उनके लिए। क्योंकि हर तरफ डस्ट है इसीलिए वो सबको बता रही है कि चारों तरफ डस्ट है इसीलिए केयरफुल रहिए। बेकी का जो ये नेचर है ना, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने फैंस से कितनी ज़्यादा लव करती है वो बताती रहती है और दिखता भी है। और अब बात करते हैं फोर एलिमेंट तो एयर सीरीज़ के बारे में। आप सभी को पता ही है कुछ दिन पहले ही फ्रेंड और विकी एक दूसरे के साथ शूटिंग कर रही हैं। 2 एयर सीरीज़ के लिए शूटिंग कर रहे थे। तो उसके कुछ बीटीएस आया हुआ है। दरअसल यूट्यूब पर ही एक वीडियो आया है जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो और ये चैनल का नाम है CS7HD। तो यहाँ पर आप सबको ये वीडियो मिल जाएगा। अगर देखना चाहो तो ज़रूर देखना। यहाँ पर फिल्मिंग के वक्त का बीटीएस दिखाया गया है। 2 एयर सीरीज़ के बारे में बात हो ही रही है तो आप सब अब स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हो जिसमें आप सबको बेकी नज़र आ रही है, वो भी भागते हुए नज़र आ रही है। दरअसल ये भी फिल्मिंग के वक्त का ही एक बीटीएस वीडियो है जो कि अभी पोस्ट किया गया है। और आप सबको तो पता ही है बेकी का जो रोल होने वाला है वो है प्रिंसेस ब्लू का कैरेक्टर। और इस सीरीज़ में बेकी का जो कैरेक्टर है वो हमेशा भागती ही रहेगी क्योंकि दुश्मन उसको ढूंढ रहे हैं। किस वजह से वो तो आपको सीरीज़ देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और इसको बचाने के लिए ही, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही जो वायु है वो इसके साथ ही रहती है। ये जो सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से। तो इस सीरीज़ को तो हम सब मिलकर देखने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। वैसे मैं बता दूँ, इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसे सीन होंगे जहाँ पर समंदर दिखाया जाएगा, ढेर सारे जंगल दिखाया जाएगा क्योंकि प्रिंसेस ब्लू और वायु लगातार बस भागती ही रहेंगी। वायु जो है प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से वहाँ बस भगाते ही रहेंगे। तो देखेंगे मज़ा तो बहुत आएगा क्योंकि जो लॉयल पिन थे और गैप द सीरीज़ था वहाँ पर सिर्फ हाउस ही दिखाया गया है। ज़्यादातर आउटडोर की मतलब जो सीन होते हैं, बाहर की जो सीन होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। फ्रेंड और बेकी का कोई भी सीन हमें ऐसा देखने को मिला ही नहीं है। और मुझे जहाँ तक पता है यहाँ पर फ्रेंड और बेकी के कुछ रोमांटिक सीन भी हमें देखने को मिलेगा, यानी कि प्रिंसेस ब्लू और वायु के। और एक बात, अगर आप में से कोई भी भूल गया है
दो एयर सीरीज़ कब आने वाला है, तो मैं फिर से बता देती हूँ। दो एयर सीरीज़ आएगा मई मंथ में, मतलब कि और 4 महीने बाकी हैं। उसके बाद 2 एयर सीरीज़ हम सबको देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। तो दरअसल ये जो पिक्चर है, बैंकॉक में बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है ना, जहाँ पर एलईडी लगाया जाता है और कुछ चीज़ें एडवर्टाइजिंग के लिए लगाई जाती है, जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, उनके बारे में न्यूज़ आती रहती है, तो उनके बारे में शो किया जाता है। तो फ्रीन और बेकी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, दिखाया गया है। और रिसेंटली ही पहले मंथ में ही, ये तो जनवरी ही चल रहा है, फ्रीन और बेकी बहुत बड़े न्यूज़पेपर में भी आगे, अभी बुक स्टोर में भी मिल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से फ्रीन और बेकी के बारे में बताया जा रहा है। दरअसल उनको रिसेंटली ही फीमेल कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, तो यहाँ पर उसके बारे में ही बताया जा रहा है इस एलईडी शो में। तो ये प्राउड वाली बात तो है। और अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। तो आज सुबह 6 बजे बेकी ने इस पिक्चर को अपने आईजी स्टोरी पे डाली हुई थी। कुछ दिनों से बेकी लगातार किसी सीरीज़ के लिए या फिर मूवी के लिए शूटिंग कर रही है। अभी तक उसने बताया तो नहीं है, लेकिन आज सुबह जिस तरह से उसने ये स्टोरी डाली हुई थी, इससे तो यही पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में ही जाकर शूटिंग कर रही है। जब वो बताएगी तो पता तो चल ही जाएगा कि कोई सीरीज़ है या फिर मूवी है। और उसके शेड्यूल में भी सब कुछ कॉन्फिडेंशियल ही लिखा हुआ है। तो देखते हैं और क्या न्यू सरप्राइज़ लाने वाले हैं विकी। वैसे तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हम सबको मिल ही चुका है, जो कि है गर्ल फ्रॉम नोवेयर, जो कि मार्च 7 को आने वाला है। तो देखते हैं इस बार विकी क्या शूटिंग कर रही है। और अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। आप सब देख सकते हो फ्रेन और विकी इंडियन लुक में नज़र आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मैंने जब पहली बार इस तस्वीर को देखा, मैं सच कह रही हूँ, मेरे फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी। अभी मेरी बातों से भी आप सब पता लगा सकते हो मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी हो रही हूँ। वैसे तो ये जो पिक्चर है ये सच है ही नहीं, ये दरअसल एक एआई जेनरेट पिक्चर है। बट खुश होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो यार, अगर कोई सी चीज़ को आप देखते हो और हैप्पी हो सकते हो, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। मैं खुश हो गई तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखा दूँ, ताकि आप सब भी थोड़ा-सा हैप्पी हो सको। सोचो अगर फ्रीन और विकी सच में कभी इंडियन कपड़े में नज़र आ गए, मतलब सच में वो कभी इंडिया आ गए, इंडिया की जो साड़ी होती है, जो लहंगा होता है, उन्होंने वो पहना, तो सच में वो दोनों कितने अच्छे लगने वाले हैं। मैं तो मतलब यही सोचती हूँ। बाकी आप सबका क्या कहना है, वो ज़रूर बताना। अभी बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। ये जो पोस्ट है दरअसल ये एक अनाउंसमेंट ही है, और ये जो पोस्ट है ये 24 जनवरी को आया हुआ था और नो स्टार एंटरटेनमेंट में ही ये पोस्ट किया गया है। दरअसल यहाँ पर एक्टर्स और फैंस के बारे में ही लिखा हुआ है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि फैंस जो है वो अपने लिमिट क्रॉस कर लेते हैं और एक्टर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, तो वो करना नहीं चाहिए। एक्टर्स की जो प्राइवेसी है उसको मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस पोस्ट में ऐसा ही लिखा हुआ है। और इन्होंने ये साफ-साफ लिखा है कि प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ऐसा इन्होंने क्यों पोस्ट किया है, मैं बताती हूँ। मैंने जैसे पहले ही वीडियो में बताया है, गिन्या और जीना का एक फ़ैन मीट था, तो वो दोनों वहाँ पर गई हुई थी। जब स्टेज पे उन दोनों को कोई गेम खेलने के लिए कहा गया था, तो वहाँ पर एक कुछ फैन्स को भी बुलाया गया था स्टेज पे। तो एक फ़ैन वहाँ पर आया गिन्या के सामने, आप तस्वीरों में देख भी सकते हो। तो ये जो फ़ैन है ना, ये गिन्या के साथ मिसबिहेव ही कह सकते हो, उसने ऐसा कुछ किया। दरअसल इसने गिन्या को टच तक कर लिया, हग तक कर लिया और गिन्या को मतलब उठा भी लिया, जो कि अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली गिन्या ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा कि कोई उसको इस तरह से टच करेगा, हग कर लेगा और उसको उठा भी लेगा। तो ये चीज़ तो ऐसा हुआ ना कि आप जानबूझकर किसी की प्राइवेसी को मतलब गलत चीज़ें कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके रिलेटेड ही ये पोस्ट किया गया था। वैसे ये सच भी है, फैन्स को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है। वो लोग एक्टर्स हैं, आप उनको बिना परमिशन के ऐसे नहीं छू सकते हो। आपको कौन परमिशन दे रहा है ऐसे उनको हग करने का? और सोचो गिन्ना यहाँ पर कितनी ज़्यादा डर गई होगी, कोई इतना ज़्यादा क्लोज़ कैसे जा सकता है? उसने सिर्फ़ हग किया, सोचो उन सबके सामने अगर वो उसको किस कर लेता या फिर कुछ और, समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तो ये तो गलत चीज़ें है ना। वैसे वहाँ पर जो होस्ट था वो मना भी कर रहा था, ऐसा मत करो ये चीज़ें गलत है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था।
आप तस्वीरों में देख सकते हो ये वही फ़ैन है। तो मेरे हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप किसी एक्टर को ऐसे छू नहीं सकते हो। मैं कभी-कभी सोचती हूँ क्या ही शॉकिंग चीज़ें होती रहती है। मतलब एक्टर्स को पता नहीं लोग इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं। ऐसा समझने लगते हैं जैसे वो कुछ भी करेंगे तो चलेगा, जबकि ये सही है ही नहीं। ख़ैर लोगों को समझना तो ज़रूर चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय। थैंक यू।